वाकई एक एक्सपीरियंस मेरे याद आ रही है, क्योंकि जब मैं दीमापुर नागालैंड से शिफ्ट हुआ था गुवाहाटी, और वहाँ पे मैं एक बेवरेज इंडस्ट्री में एज HR मैनेजर में वहाँ पे ज्वाइन किया था, और वहाँ पे मैं काम कर रहा था। तो एक दिन वो जो बेवरेज इंडस्ट्री के जो ओनर हैं, वो ओनर मेरे साथ गाड़ी में ड्राइव कर रहे थे। वो ड्राइव कर रहे थे, मैं गाड़ी में उनके बगल में बैठा हुआ था और कुछ बातें वो कर रहे थे। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बातें बताई मुझे, और उन्होंने बताया जो कि जो प्रकाश, मेरे फादर जब बिजनेस रन कर रहे थे, 30-35 साल उन्होंने बिजनेस रन किया, उसके बाद मेरे को हैंड ओवर किया। तो कुछ सालों तक जिस तरीके से मेरे फादर ने अपने बिजनेस को चलाया, वही स्टाइल से मैंने भी बिजनेस को रन किया। बट आई रियलाइज्ड दैट अब टाइम चेंज हो चुका है, अब मुझे अपने सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो मैं उनकी बातें सुना, जो एक्सपीरियंस मुझे वहां से समझ में आई, वो एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम की बातें थी। और वो जो अब बातें कर रहे थे, जो चेंज करने की बातें, वो अब डेमोक्रेटिक सिस्टम की बातें कर रहे हैं। मीन्स वो मेरे को बोल रहे थे कि प्रकाश, मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ, मैं तुम्हें हायर किया हूँ, एक अच्छी कंपनी में तुम काम कर रहे थे, एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास, तुम बड़े MNCs का एक्सपोजर तुम्हारे पास है। मैं चाहता हूं जो वो चीजों को तुम यहां पे इंप्लीमेंट करो। और अब मैं नहीं चाहता जो मैं कुछ हैंडल करूं, एवरीथिंग यू डू। मैं पूरी फ्रीडम में तुम्हें दे रहा हूं, तुम अपने हिसाब से सारी चीजें मैनेज करो। वो हर चीजें जहां पे तुम्हें लगता है जो मुझे कुछ चेंजेस की जरूरत है, यू टेल मी, आई एम रेडी टू डू दैट। तो तब मैं रियलाइज किया जो रियली अब ये जान चुके हैं, अब समझ में आ गई है इन्हें, जो अभी का जो सिस्टम है, इसमें जो पावर है, उस पावर को और जो अथॉरिटीज है, उसको कहीं ना कहीं अब डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत हो गई है। आप ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, तो अपने मैन पावर पे ही आपको वर्कआउट करनी पड़ेगी। और इसमें 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, 3 चीजें ही आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। एक तो आपको जहन में रखनी है, 3 स्टेप्स में आपको बता दूं, जो 3 स्टेप्स पे आप वर्कआउट करोगे। फर्स्ट स्टेप, एम्प्लॉय को मेंटेन करना है आपको। एम्प्लॉय को मेंटेन का मतलब, जैसे गाड़ी का मेंटेनेंस होता है, वैसे एक एम्प्लॉय को भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। उसका टाइम टू टाइम, उसकी लर्निंग से लेकर के हो, उसका ट्रेनिंग से लेकर के, उसका प्रमोशन से लेकर के हो, उसके बोनस से लेकर के हो, परफॉर्मेंस अप्रेजल से लेकर के हो, सारी चीजों पे वर्कआउट करनी पड़ेगी। तो एम्प्लॉय मेंटेन रहेगा तो रिटेन करेगा, और लॉन्ग टर्म तक रिटेन करेगा। तो फर्स्ट फेज में तो ये वर्कआउट करनी है। सेकेंड फेज में आपको एम्प्लॉय को हमेशा कोशिश रखना है जो सेटिस्फाइड रहे, डिससेटिस्फाई ना हो। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी चाहते हैं, तो आपको एम्प्लॉय को, जान लीजिए, कितना भी स्किलफुल एम्प्लॉय हो, कितना भी नॉलेजेबल एम्प्लॉय हो, अगर वो डिससेटिस्फाई है, तो ज्यादा दिन आपकी कंपनी में नहीं टिकने वाला, और टिकेगा भी तो लायबिलिटी बन के रहेगा। सो दिस इज नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको हमेशा कोशिश रखनी पड़ेगी जो आपके HR प्रोफेशनल है, या एज ए HR, अगर आपको भी ये रोल बनता है जो आप सारे एम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन लेवल को हमेशा चेक करते रहो। जैसे हम टेम्परेचर चेक करते हैं थर्मोमीटर से, वैसे आपको भी एक पैरामीटर रखना होगा जिसके बेसिस पे आपको चेक करना पड़ेगा जो आपके एम्प्लॉय कितने सेटिस्फाई हैं। और आपको सर्वे टाइम टू टाइम करती रहनी होगी। और उस सर्वे की तरीका है, उसका मेथड है, जो यूजुअली मैं स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग के, क्योंकि बहुत ही छोटा सा, मैं इतनी बड़ी बातें नहीं बता सकता, लेकिन उस मेथड को अप्लाई करना पड़ता है। और थर्ड जो स्टेप है, अल्टीमेट स्टेप, एक तीसरा स्टेप, जो लास्ट स्टेप मैं आपको बताऊं, इंपॉर्टेंट स्टेप, लास्ट बट नॉट लिस्ट। तो मैं आपको ये बताऊं ये लिस्ट बट नॉट लास्ट, मैं आपको बताऊं जो थर्ड स्टेप आपका जो है, वो है एम्प्लॉय का मोटिवेशनल कंडीशन को इवेलुएट करना। मीन्स आपको ये देखना होगा जो आपका एम्प्लॉय मोटिवेटेड है कि, इसलिए बहुत सारी चीजों पे वर्कआउट करनी पड़ेगी। आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, उसका रिलेशन, कॉलीग के साथ कैसा रिलेशन है, उसको आप किस तरीके की आप प्रोडक्ट मीन्स टूल्स प्रोवाइड कर रहे हो काम के लिए, सेफ्टी का क्या आपने फैसिलिटीज प्रोवाइड किया हुआ है, ये सारी चीजों पे आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। और अल्टीमेटली ये 3 चीजों पे अगर आपने वर्क कर लिया, तो आप बिलीव करो जो आपका HR, जो ह्यूमन रिसोर्स है, वो आपकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी को बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे लेके चला जाएगा। और आपकी कंपनी रियली जो काफी ज्यादा प्रोडक्टिव होगी,
और कहीं ना कहीं आपका उसमें 110% क्रेडिट भी जाएगा अपने ह्यूमन रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए प्रॉपरली। तो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स एंड प्रोडक्टिविटी। इसी तरीके से मैं और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ, अगर जब भी मेरे पास फ्री टाइम रहा तो मैं बिल्कुल आप लोगों के पास कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ आऊंगा। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड, पेरोल से रिलेटेड, तो आप विदाउट हेजिटेशन आप मुझे कांटेक्ट करिए। मेरा नंबर स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा है और मैं आई ट्राई टू माई बेस्ट टू हेल्प यू, टू गिव यू फीडबैक और एनी क्वेरीज इफ यू हैव देन आई ट्राई टू सॉल्व आउट दैट ऑल्सो। और मैं बेस्ट आपके सामने एफर्ट्स लगाऊंगा जो आपका कोई भी जो आपकी क्वेरीज है उसको सॉल्व करूँ। तो थैंक्स एवरीबडी फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल वेरी शॉर्टली with a new kind of information regarding HR and payroll. So thanks everybody for watching. See you again.